लीजिए आप किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं और जब भी मध्य रात्रि आती है आपको हमेशा एक पीठ पकड़ते हुए काला छाया चोर की तरह दिखाई देता है। अंधेरे में चुपचाप आपका निरीक्षण करता है। जब आप लाइट जलाकर देखते हैं तो आपको कमरे में कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में क्या आप रहना जारी रखेंगे या तुरंत सामान इकट्ठा करके निकल जाएंगे? बहुत अच्छा। दो 2018 की शुरुआत में मैंने बीजिंग से ग्वांगझोउ स्थानांतरित किया। उसी साल हम प्रेमिका के साथ बिना साज सज्जा के घर खरीदकर शादी की तैयारी कर रहे थे। सज्जा से रहने तक बहुत लंबा समय लग रहा था, इसलिए हमने पहले एक घर किराए पर लेने का निर्णय लिया। पति के एक कमरा और लिविंग रूम वाला अपार्टमेंट है। मुझे स्थान और सुविधाएं अच्छी हैं, कार्यस्थल से ज्यादा दूर नहीं। ठीक है, मैं अभी फोन करूंगा और एजेंट के साथ एक समय तय करूंगा। हेलो, क्या आप एजेंट हैं? मैं ऑनलाइन जो मकान देख रहा था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज आपके पास कब समय है? हम मकान देखना चाहते हैं। आज मकान मालिक भी यहाँ हैं, इसलिए हम इसे दोपहर 2 बजे पर तय करें। आप बिना किसी रोक टोक के सीधे उस स्थान पर जा सकते हैं, क्योंकि यही वह इमारत है ना जान? यहाँ सब कुछ अच्छा है, बस मंजिल बहुत नीचे है और अन्य ऊंची इमारतों द्वारा ढकी हुई है। पूरी तरह से धूप अभी तक नहीं छाई है, इसलिए पहले ऊपर जाकर पूरी तरह से स्थिति को देख लेते हैं। एजेंट ने कहा है कि यह 205 है। यह निश्चित रूप से यह यूनिट है। इस घर की क्या स्थिति है? यह इतना गड़बड़ क्यों है? माफी चाहता हूं, कृपया बुरा न माने। पिछले किराएदार जो अपने बच्चे की देखभाल और पढ़ाई में व्यस्त थे, हाल ही में घर खाली किया है और साफ करने का समय नहीं मिला। नमस्ते, मैं इस खूबसूरत और आरामदायक घर का मालिक हूं। मैंने यह सेकंड हैंड घर अभी खरीदा है। मैं लंबे समय से शंघाई में काम करता हूं। इस बार मैं जल्दी में वापस आया, इसलिए कमरे की सफाई का समय नहीं मिला। ठीक है, मैं मासिक किराए पर 100 युआन छूट देता हूं। जान, वैसे भी हम भी बदलाव में हैं और किराया इतना सस्ता है। चलो हम दोनों थोड़ी सफाई कर लेते हैं। ठीक है, उस समय हमने इस किराया सस्ते होने के कारण यह घर किराए पर लेने का फैसला किया था, लेकिन चीजें हमारी कल्पना के अनुसार इतनी आसान नहीं थीं। हमारे घर के बगल में लगभग 50 साल की एक आंटी रहती हैं। उन्होंने एक बहुत ही चतुर कुत्ता पाला है। हर बार जब मैं नीचे मिलता हूँ तो मैं हमेशा इस कुत्ते के साथ खेलता हूँ। यह बहुत ही प्यारा है। परिचित लोगों को देखकर यह हमेशा अपनी पूंछ हिलाता है और स्वेच्छा से पास आकर सूंघता है। मैंने पाया कि यह कुत्ता हमेशा अनोखे ढंग से मेरे घर के सामने जोर जोर से भौंकता है। एक बार जब मैं बाहर गया तो मुझे आंटी को उनके कुत्ते के साथ दरवाजे पर मिलता हुआ देखा। मैंने दरवाजे पर उन्हें संकेत किया। अरे मेरे प्यारे छोटे दोस्त, कृपया अभी आओ। यह कुत्ता पहले कभी हमारे घर के दरवाजे के नजदीक नहीं आया था और ये वास्तव में अजीब है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। पता नहीं क्यों जब ही आपके घर के दरवाजे के पास आता है ये बहुत तनावग्रस्त हो जाता है। जब हम आंटी के साथ लिफ्ट में जाते हैं तो यह तुरंत शांत हो जाता है और मेरे साथ खुशी खुशी खेलने लगता है। इसके बाद मैं और मेरी प्रेमिका ने इसे कुछ और बार आजमाया, लेकिन कुत्ता हमेशा पास आने की हिम्मत नहीं करता, बस दूर से हमारे घर की ओर जोर जोर से भौंकता रहता है। समय 2018 के मार्च में था। मेरी गर्लफ्रेंड की मां को सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए उसने छुट्टी लेकर गांव वापस जाकर उनकी देखभाल की। एक दिन काम से घर आने के बाद मुझे कमरे में थोड़ा गर्मी महसूस हुई, इसलिए मैंने लिविंग रूम में एयर कंडीशनर चालू किया और सभी खिड़कियां बंद कर दी। रात का खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर फोन चला रहा था। फिर मैंने अधराग से बेडरूम के बिस्तर पर लेटकर सो गया, यह नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक सोया रहा। अचानक एक शोर सुनाई दिया और मैं तुरंत नींद से जाग उठा। शुरू में तो मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना है, लेकिन ध्यान से सुनने की तैयारी करते समय पड़ोसी लिविंग रूम से प्लास्टिक बैगों की खड़खड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी। रात में ऐसी चालू और बेडरूम दरवाजा खुला देखकर मेरा पहला सोच था कि घर में चोर आ सकता है। मैंने चुपचाप उठकर दरवाजा मजबूत करने और पुलिस बुलाने का फैसला किया। इसलिए मैंने अपनी सांस रोकी और सतर्कता से बिस्तर पर बैठ गया। बिस्तर से उतरने की तैयारी करते ही मेरे लिए अविस्मरणीय दृश्य घटित हो गया। मेरा हमेशा से ही मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा है। मैं उस समय सच में डर गया था और कई सेकंड तक कांप रहा था। फिर मैंने जागकर तुरंत शयन कक्ष की बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर मैंने लिविंग रूम, रसोई और बाथरूम सभी जगह की तलाश की, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं मिला। घर में कोई लख्तखोट के संकेत भी नहीं थे और दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थीं, जिससे मेरी नींद पूरी तरह से गायब हो गई। मैं बस खुली आंखों के साथ सुबह तक जगा रहा। अगले दिन काम पर जाने पर मैंने अपने सहकर्मियों को पिछली रात की अपनी घटना के बारे में बताया। सहकर्मी सुनकर बहुत हैरान हुए और मुझे जल्दी से मकान खाली करने की सलाह दी।
नया घर सजावट सहित तैयार था, लेकिन अब भी अजीब गंध थी। इसके अलावा मैंने दूसरे तिमाही के 4 से 6 महीने किराया चुका दिया था। अगर मैं अब हट जाऊं, मकमालिक पैसा वापस नहीं करेगा। इसलिए मैंने जून अंत तक इंतजार करने का फैसला किया। सुरक्षित रहने के लिए मैंने पुराने घर वाली गर्लफ्रेंड से फोन किया। परिणाम स्वरूप उसके परिवार ने हमारी बातचीत सुनकर तुरंत उसे कहा कि मुझे यहाँ से रहने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा घर साफ नहीं है, इसलिए गर्लफ्रेंड से कहा कि वह दोपहर में मेरे साथ जल्दी यहाँ से चले जाएं। हालांकि फोन में मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी ऐसा किया और मकान मालिक से किराया वापस लेने का अनुरोध किया। मकान मालिक भी काफी सहज थे। उन्होंने बताया कि वे शंघाई में हैं और मई अवकाश के बाद लौटकर मकान जांच कर किराया लौट आएंगे। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने पहले सामान नए घर में स्थानांतरित कर दिया। मई अवकाश दौरान मकान मालिक ने सक्रियता से मुझसे संपर्क किया और शाम अपार्टमेंट में मिलने तय किया। मकान व फर्नीचर जांच कर कोई समस्या नहीं मिलने पर उन्होंने जमा राशि और बकाया किराया वापस किया। फिर मकान मालिक से मिले। मैंने देखा कि वह पहले की तुलना में पतला और मानसिक रूप से बदल गया है। मैं असभ्य होने से कारण पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब तक मुझे पैसे नहीं मिले और जाने की तैयारी नहीं हुई, मैंने उन्हें सुना कि यह मकान में पहली बार हैं। आज रात नहीं जाएंगे और इधर रात ठहरेंगे। कल फिर से शंघाई लौटेंगे। मैंने उसे रोक न पाकर पूछा, क्या आपने यह मकान खरीदने के बाद वास्तव में कभी भी एक बार भी नहीं रहे? हाँ, तब यह इसलिए था क्योंकि मैं और गर्लफ्रेंड 10 साल साथ हैं। सास मुझे मकान खरीदने और शादी के लिए दबाती थी। मैं शंघाई में काम कर रहा था, लेकिन मकान बहुत महंगे हैं। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मैं इसे नहीं वहन कर पा रहा था। मैं केवल जल्दीबाजी में ग्वांगझो के अपने पुराने घर में इस छोटे घर को ऋण पर खरीद पाया। खरीदते समय मैंने घर भी नहीं देखा था। मैंने दोस्तों को इसे बार बार देखने को कहा और फिर इसे तय कर लिया। इस घर को खरीदने के बाद सब कुछ असमंजसपूर्ण लग रहा है। काम में लगातार गलतियां हो रही हैं और मैंने कंपनी को बहुत पैसा दिया है। अब हर महीने की तनख्वाह केवल इस घर की ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त है। और मेरी गर्लफ्रेंड भी चली गई और मैंने हाल ही में खुद भी एक बड़ी बीमारी से पीड़ित हुआ। बात करते करते मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि उसने इन सब का अनुभव करना आसान नहीं था, इसलिए मैंने मकान मालिक को कुछ सरल सलाह दी। तुम भी ज्यादा दुखी मत होना, कम से कम यह घर अभी भी है ना। मैंने तुम्हें सलाह दी कि तुम किसी जानकार व्यक्ति से इस घर को देखने के लिए कहो। भूल जाओ, मैं इस बार वापस भी इस घर को बेचने की योजना बना रहा हूँ। इस समय मुझे भी नहीं पता कि क्या कहूँ, तो मैं केवल कुछ सरल शुभकामनाएं कह सक रहा था और फिर जल्दी से चल पड़ा।